हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। जी, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हम में से दैट इज यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। और वो क्वेश्चन है कि क्या द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। जी, हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे में से ही एक साथी ने हमें आज एक क्वेश्चन पूछा था और वो यही क्वेश्चन था कि क्या हिंदू जो है वो हमारे करंट अफेयर्स का जो प्रिपरेशन है यूपीएससी का इसके लिए सफिशिएंट होगा या नहीं। तो हमने सोचा कि सिर्फ कमेंट में आंसर देने की बजाय जो अगर हम इस पे वीडियो ही बना दे तो बाकी भी जो हमारे दोस्त थे उनको उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों आता है कि हिंदू सफिशिएंट है या नहीं है। तो इसके पीछे जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि हमारे सामने ढेर सारे ऑप्शंस है। जो न्यूज़पेपर अच्छे वाले न्यूज़पेपर है उनके ढेर सारे ऑप्शंस है, दैट इज़ हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, लिवमिंट हो गया। ये जो है ना, ये अक्सर अगर आप जो वेबसाइट्स होती है जो इनसाइट्स, आयस बाबा, ये वगैरह जो वेबसाइट है, इनको अगर आप फॉलो करते होगे तो आप देखते होंगे कि इन पे ही क्वेश्चन, इन्हीं जो न्यूज़पेपर है इनके आर्टिकल्स पे ये वेबसाइट क्वेश्चन बनाती है। ये तो हो गई अंग्रेजी अखबारों की बात है, और साथ ही साथ हिंदी के जो अखबार है, जनसत्ता, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये भी कुछ अच्छे अखबार है। और साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेजेस में भी अखबार होते हैं जो रीजनल लैंग्वेज में प्रिपरेशन करने वाले जो हमारे दोस्त हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो यही रीज़न है कि हमें ऐसे डबल माइंड होता रहता है कि क्या सिर्फ हिंदू पढ़ना है या फिर दूसरा भी कोई हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं। तो इसके पीछे तो मेन रीज़न क्या है कि अगर आप 2013 के जो न्यू हमारा यूपीएससी का पेपर है वहाँ से देखोगे तो 2013 से यूपीएससी ने अपना जो लेवल, मतलब फील्ड जो है वो चेंज कर दिया है। मतलब करंट अफेयर्स पे अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मेंस की बात की जाए तो वो तो प्राइमली करंट अफेयर्स पे ही फोकस होता है। और साथ ही साथ अगर पिछले 2 सालों की प्रीलिम के भी हमारे क्वेश्चन पेपर देखे जाए तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा 100 क्वेश्चंस में से लगभग 50 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो करंट अफेयर से ही आते हैं, और बाकी भी जो क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर छोड़ के, लेकिन फिर भी उनका जो मेन जो फोकस होता है उनका वो करंट अफेयर ही होता है। तो करंट अफेयर हम कैसे कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि न्यूज़पेपर से हम करंट अफेयर कर सकते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर अवेलेबल है। लेकिन हमें ये एक ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर जो है ना वो मतलब सबके लिए छपते हैं। मतलब एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए भी न्यूज़पेपर आते हैं, और साथ ही साथ जो नॉन यूपीएससी एस्पायरेंट जो है उनके लिए भी एक न्यूज़पेपर होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें से कौन से आर्टिकल जो है या फिर कौन सी न्यूज़ जो है वो अच्छे से देखनी है, और किन बातों पे मतलब कुछ भी ध्यान नहीं देना। ये हमें न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो कुछ बहुत ढेर सारे मैगजीन्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत क्लासेस के साथ ही साथ गवर्नमेंट के मैगजीन्स होते हैं। तो आप उनमें से कोई भी एक मैगजीन, मैं आपको बताऊंगा कि कुरुक्षेत्र और योजना योजना जो है वो तो फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ कोई भी एक मैगजीन जो आपको अच्छा लगता है उसको भी फॉलो कीजिए। फिर साथ ही साथ करंट अफेयर्स हम कर सकते हैं क्लास के मॉड्यूल से। आप देखते होंगे कि विजन जो है, विजन क्लास, वो उनके जो नोट्स है वो अक्सर करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। और जो पिछले साल के जो टॉपर्स है वो भी इनको रिकमेंड करते हैं। तो ये एक जरिया है करंट अफेयर्स को कवर करने का। और साथ ही साथ जो है वो है लास्ट तो एमसीक्यू। आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे करंट अफेयर के बेस पे तो उतने ज़्यादा आपको करंट अफेयर जो है वो क्लियर होते रहेंगे। तो ये हो गया कि करंट अफेयर कैसे हमें कवर करना है। अब कैसे, कहाँ से कवर करेंगे? तो द हिंदू ही क्यों हमें रिकमेंड किया जाता है? तो सबसे पहली बात जो है वो है कि द हिंदू एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित है। मतलब द हिंदू जो है वो अक्सर जो हमारा समाज का निचला तबका है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। और इस वजह से होता क्या है कि हमें यूपीएससी, मतलब एग्ज़ाम सक्सेसफुल होने के बाद हमें काम तो सबसे ज़्यादा इसी तबके के लिए करना है। तो अक्सर ये जो पेपर है वो हमें बताया जाता है कि इसी पेपर से पढ़ना है। साथ ही साथ जो हमारे देश के जो रिनाउंड ऑथर्स है, लगभग मतलब जब से मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ तब से मैंने अब्दुल कलाम साहब से लेकर बहुत ही जो हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है उनके आर्टिकल जो है वो हिंदू में देख देख सकते हैं हम। और साथ ही साथ जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है, जो क्लास वाले हैं हमारे, उन्होंने अब तक तो यही बताया, मतलब अक्सर वो यही बताते हैं कि द हिंदू पढ़ना है। लेकिन यूपीएससी के लिए हमारे जो दो एग्जाम्स है, मतलब दो जो मेन पार्ट है हमारे, तो सबसे पहले तो होता है प्री पार्ट और नेक्स्ट होता है मेंस पार्ट। तो प्री करने के लिए हमें क्या करना है कि स्टैटिक पार्ट देखना पड़ता है। स्टैटिक में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो वो हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जो डायनामिक पार्ट है उसके लिए जी द हिंदू एक बात ठीक है। और साथ ही साथ आपको पीआईबी भी पढ़ना चाहिए। पीआईबी में भी है ना, मतलब कुछ ऐसे आर्टिकल्स, कुछ ऐसी फैक्ट्स जो होते हैं जो द हिंदू में कभी कभार आते नहीं है। तो हमें प्री के लिए तो एटलीस्ट द हिंदू एक मतलब सफिशिएंट हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपका न्यूज़ जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और फैक्ट्स जो है वो अच्छे से कवर करने के लिए आप पीआईबी यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
और मेंस के लिए आपको क्या करना है, तो स्टैटिक पार्ट वही से, दैट इज सिर्फ एनसीईआरटी और कोई भी एक हर एक सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हो। लेकिन डायनामिक पार्ट जो है वो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए कि द हिंदू तो आप यूज़ कर लोगे, साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस भी यूज़ किया जाए तो अच्छा होगा। क्या है ना कि द हिंदू जो है वो ज़्यादातर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का है, जो हमने पहले कहा। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का क्या है कि इंडियन एक्सप्रेस एक मेनली सेंटरिस्ट और राइटिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित है। तो होता क्या है ना कि अगर कंसिडर कीजिए कि अभी एग्जाम के लिए 1500 बच्चे हैं, लगभग 15,000 बच्चे हैं, और अगर सभी ने हिंदू ही पढ़ा है, तो एग्जाम जब आप आंसर लिखते हो मेंस में, तो इसमें कुछ मतलब अलग व्यू तो नहीं आएगा ना। सभी को अगर द हिंदू का ही व्यू होगा तो जो मतलब एग्जाम जो हमारा पेपर चेक करने वाला होगा उसको तो कोई अच्छा नहीं लगेगा, मतलब एक ही तो मार्क्स जो है वो कम आते रहेंगे। लेकिन अगर किसी ने भी कोई अलग व्यू, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अलग व्यू रखा होगा और वो दूसरे न्यूज़पेपर पढ़ के उसका व्यू वो डेवलप हुआ होगा, तो उसी बंदे को या बंदी को अच्छा होगा कि हमें अच्छा मार्क्स लाने के लिए। सो एक एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर जो है वो मेंस के लिए हमें फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ पीआईबी और ये मतलब पीआईबी और योजना जो है वो हमें दोनों भी मतलब प्री और मेंस के लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ कुरुक्षेत्र है और बाकी भी कुछ ना कुछ आप पढ़ सकते हो, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो के जो न्यूज़ होते हैं वो भी एक अच्छा पार्ट होता है। साथ ही साथ योजना जी है ना, कि योजना क्या होता है कि एक महीने में कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ के वो जो उस पर्टिकुलर फील्ड के अच्छे जो लोग हैं उनसे ये आर्टिकल लेते हैं, तो एक टॉपिक पे हमें मतलब तीनों साइड के व्यूज जो है वो अच्छे से हो जाते हैं। सो योजना भी हर एक मंथ में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा कि जो हिंदू है, सिर्फ हिंदू न्यूज़पेपर पे हम रिलाय नहीं कर सकते, हमें बाकी भी सोर्सेज जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो प्री प्री एग्जाम के लिए हमें हिंदू के साथ कोई एक एटलीस्ट सोर्स वो यूज ही करना है, दैट इज अगर आप पीआईबी कर सकते हो, साथ ही साथ कोई मैगजीन जो है अच्छा वाला आपको ईजी लगता है और जो अच्छे से कवर करता है बाकी सारी चीज़ों को, वो आप यूज़ कर सकते हो। और मेंस में जी मिनिमम हिंदू और एटलीस्ट उसके साथ दो कोई भी और रिसोर्स जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो सिर्फ हिंदू पे फोकस नहीं करना है हमें, ठीक है। जितना हम ज़्यादा चौकन्ना रहेंगे, जितना ज़्यादा आप राज्यसभा टीवी के वीडियोस देखिए, दूरदर्शन पे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे वीडियोस आते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे बहुत कुछ अच्छे चैनल्स हैं जो हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको अच्छे से देखिए। एंड आई होप कि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट आपके अगले एग्ज़ाम के लिए। हम कामना करते हैं कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है यूपीएससी का वो अच्छे से जाए। और thank you so much and have a happy wonderful day ahead. Keep studying. Thank you.